होमवर्क दिए थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। शुरुआत कहाँ से था? एक नंबर से। एक मिला। चलिए, एक नंबर सबसे पहले आ जाओ बाबू। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो इनकम जो किसी में नहीं गया वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो सीधा सीधा चला आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चले आओ, क्वेश्चन नंबर 1 की यदि बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला पार्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 4 हेड्स के बाद पांचवा सीधा सीधा अदर सोर्स। बोले थे थ्योरी याद रख लेना वो, कि 5 इनकम ऐसे हैं जो इसी में आएंगे। एक तुम्हारा डिविडेंड, एक कैजुअल इनकम, उसके बाद फिर उसी में सब आ गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कंपनसेशन, इशू ऑफ क्लोजली हेल्ड शेयर का मार्केट वैल्यू से ज्यादा फेयर वैल्यू से, और गिफ्ट, इस तरह का इनकम जो रहा वो किस में होगा? अदर सोर्स। बाकी तो 5 हेड में से 4 में जो नहीं गया और एग्जेम्प्ट नहीं है तो इसी में आएगा। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इसका जो अल्टरनेटिव है वो है पीजीबीपी से। या तो इनकम पीजीबीपी में जाता है, या तो फिर क्या होगा? पीजीबीपी में तभी जाता है जब आपका फुल टाइम एक्टिविटी हो। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे सिंपल, आप लोग जो ट्यूशन पढ़ा के कमाए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मैं जो पढ़ा के कमाया वो मेरे लिए पीजीबीपी। अब रहा सम नंबर 1 में सिर्फ अदर सोर्स नहीं बोला है, यानी पांचों हो सकता है। तो इसमें बस ध्यान रखना था कि कुछ इनकम सैलरी का पार्ट है। कुछ इनकम क्या है? एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला तो वो होगा किस में? सैलरी में। एक। दो रहा ये, कुछ इनकम है ही नहीं, जबरदस्ती का नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं है, पहले भी बोले थे। एलआईसी का, सॉरी, इनकम टैक्स पेड कभी खर्चे के तौर पे माइनस भी नहीं होगा, अलाउ ही नहीं होगा। एलआईसी प्रीमियम पेमेंट किए हो, इनकम का तो बात ही नहीं है। कभी हम लोग इसको आगे सीखोगे, ये जाने वाला है टैक्सेबल इनकम में। ये तो नेक्स्ट सेम में मिलेगा, बट हल्का सा याद रख लो, ये सब आपको सब में नहीं मिलेगा। ये सब डिडक्शन का पार्ट है। मतलब पूरे इनकम टैक्स को जब हम लोग पढ़ते हैं, पूरे इनकम टैक्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ एक बेसिक फॉर्मेट रहता है जो अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल इंट्रोडक्शन और रेसिडेंशियल स्टेटस छोड़ दो। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, वो इसमें सीधे सीधे नहीं दिखता है। एग्रीकल्चरल इनकम का डेफिनेशन सीधे सीधे नहीं दिखता है। अदरवाइज अदरवाइज 5 हेड हो गए। 5 क्या हो गए? हेड्स हो गए। और पांचों हेड्स आपके सिलेबस का पार्ट है। और जो मैंने अभी 3 कहा वो छोड़ दो। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स वो पहले ही पढ़ा था, पर्सन, एसएससी, वो सब। दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट,
और एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल। साथ ही साथ इसमें एक चीज जो है वो सम के साथ चलता है, व्हाट, एग्जम्पशन। जो एग्जम्पशन है उसको याद रखना पड़ता है। जैसे सैलरी में तुम देखा था, सैलरी में देखा और जगह देखा कि ग्रेचुइटी का कुछ एग्जम्प्ट है, वो सब साइड बाय साइड आपको क्या है याद रखना पड़ेगा। तो ये थर्ड में आपका सिर्फ यही है, और ये फोर्थ में आप ये सब सीखने वाले हो, और फोर्थ में आप ये सब सीखने वाले हो। इस सब में हमने आपसे क्या पूछा है, टैक्सेबल, तो ये हिस्सा भी तो है ना। तो जो सवाल अभी आपके सामने है उसमें एक टुकड़ा इसका है, उसको लेके परेशान मत होना। LIC प्रीमियम, क्लियर। थर्ड के लिए ऊपर का पार्ट एनफ है। अब सीधा सीधा चला तो बात हो रही थी कि कौन सा किधर जाएगा, तो ये किस में चला गया, डिडक्शन अंडर सेक्शन व्हाट 80C। बाकी सब अदर सोर्स है। बाकी सब क्या है, अभी देखा हेडिंग के हिसाब से पहला हेड हमेशा सैलरी है, HP, CGBP, CG, अदर सोर्स। बस इरादा था एक बार अदर खत्म करके CG कर दूं, फिर थोड़ा सा छोटा लगेगा। ओके, तो चलिए, सवाल जब अपने ले रहे थे तो मैंने कहा पहला इनकम कौन, सैलरी। तो सैलरी में एक तो बेसिक रहा 10,000 पर मंथ, सैलरी में 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12 होगा ना 1,20,000। और एम्प्लॉयर का कॉपी चेक किए हो तो ये 10 भी उसी में क्या होगा, जुड़ेगा। तो 1,30,000 ही तो था, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000। तो देख, पहला इनकम यही लिए। क्लियर है। इसके बाद अदर सोर्स क्या होगा, चालू होगा। तो दो कॉलम में भी काम हो सकता है, चाहो तो 3 ले लिए। ओके, तो 3 कॉलम लेके आगे बढ़ो। पहला नाम क्या था, पहला नाम क्या है बोलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो है ही है, तो वो मेरा आ जाएगा उसके अंदर। के बाद दूसरा नाम क्या है अपना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, वो ले लेंगे। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी तुम्हारा हो गया, चलिए। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी में कौन सा फिगर दिया, नेट। विनिंग फ्रॉम लॉटरी में दिया नेट, तो लिखा है ना एक वर्ड, अवार्ड फ्रॉम KBC नेट। तो नेट का मतलब ही क्या हुआ, TDS कटा हुआ है, और इनकम में आता क्या है, ग्रॉस। तो बोला TDS का रेट लॉटरी और कैजुअल पे 30%। कितना परसेंट, तो नेट है तो उसको किस पे डालोगे, ग्रॉस पे। समझ गए। शाम अवार्ड फ्रॉम KBC देख रहे थे, बोलता भी नहीं है कि सर नेट तो नीचे वाला में, हम तो नेट नीचे वाला देख रहा है। तो बोलना नहीं था सर नेट नीचे वाले में है। चलो, उसमें नहीं लिखा तो ग्रॉस सही है।
और इसमें 224 में क्या होगा, नेट आ जाएगा। ठीक है, बोलो कनिका जी, क्या खबर, आज ऑनलाइन आ गए? एग्जाम क्लास থেকে। चलो, टाइम टेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर ले, थोड़ा सा टैक्स, अभी तो एग्जाम का भी प्रेशर है ही হ্যাঁ। है। चलो, तो ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স একদম একটা বাংলায় বলা হয় পাতি চ্যাপ্টার, यानी एकदम हल्का चैप्टर, सर में कोई जान ही नहीं है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सैलरी तो जो था ही, अदर सोर्स में थोड़ी देर पहले जो कंफ्यूजन हुआ किस चीज को लेके, बोलो, इस चीज को लेके बात हुई, नेट और ग्रॉस को लेके। ठीक है, तो हमेशा इनकम में कौन सा फिगर आएगा, ग्रॉस। ऊपर वाले में कुछ नहीं बोला था तो ग्रॉस ही है, नीचे वाले में नेट बोल दिया था तो बोला 30% टैक्स रेट आपको याद रखना पड़ेगा। कि लॉटरी पे जो टीडीएस का रेट है वो कितना है, 30%। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट नाम क्या है, अब नेक्स्ट नाम क्या है, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ व्हाट। तो डिसीज्ड मतलब मरने के बाद ही तो वाइफ को मिलता है, तभी तो अदर सोर्स होता है। एग्जाम कब, यदि वो लड़ाई के मैदान में आतंकवादियों से लड़ते वक्त मारे गए, ड्यूटी में मारे गए, उसको बोला जाता ऑपरेशनल ड्यूटी। भाई, अदर सोर्स में वाइफ को तभी मिलेगा जब हस्बैंड गुजर गए, तो वो तो हमेशा इनकम फ्रॉम क्या होगा, अदर सोर्स ही होगा। तो अदर सोर्स का नंबर 1 में 30,000 रुपये आपको पेंशन मिला, क्लियर है। तो ये अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन डिडक्शन मिलके जाएगा। तो लोअर ऑफ एक्चुअल का 1/3 और 15,000, तो 30,000 का 1/3 10 लोअर है, तो वही 10,000 आपको क्या मिला, डिडक्शन मिला। चलिए इसके बाद बैंक डिपॉजिट, सीधे सीधे कुछ नहीं, आउटर यानी मिडिल कॉलम। अब ये कॉलम का स्टोरी क्या था, दो दो हेड है, तो एक हेड को सीधे बाहर रखा, अदर सोर्स का टोटल हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टर्स फीस, तो बैंक डिपॉजिट 25 के बाद डायरेक्टर्स फीस, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो भी चला जाएगा। डायरेक्टर सैलरी रेमुनरेशन होगा तुम्हारा सैलरी, बट बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स का जो है वो इम्प्लॉय के नेचर के कारण नहीं होता है। इम्प्लॉय होने से तो डायरेक्टर को जो बोलेगा वही करना होगा, वो इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी की तरह काम करता है, इसलिए वो क्या हो गया, हाँ, मीटिंग के इस फीस के अलावा यदि वो नौकरी किया वो सैलरी में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, खाली जमीन
हमेशा अदर सोर्स बिल्डिंग उस पे होता तो हाउस प्रॉपर्टी, तो वैकेंट लैंड हमेशा क्या होगा, अदर सोर्स। एक खाली जमीन है वो किसी को किराए पे दे दिए, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का रूल है कि उस पे एक स्ट्रक्चर हाउस होना चाहिए। इसके बाद वाला आइटम तो हम लोग ले चुके हैं, वो था एग्जामिनर से स्कूल का कॉपी चेक करना। इसके बाद वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का कॉपी चेक किया, तो ध्यान रहे वो तो सैलरी गया था, बट उसके बाद वाला अदर सोर्स। ओके, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं है, उसके ऊपर वाला इंटरेस्ट इनकम है। क्योंकि जब इनकम टैक्स का पेमेंट खर्चा के तौर पे माइनस ही नहीं हुआ, तो वापस मिलने पे इनकम ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ कौन, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। नेक्स्ट, बोलो। तो कंपोजिट रेंट घर के साथ और भी चीज किराए पे गया, तो जब मिक्सअप होता है और अलग करना संभव नहीं, तब बोला जाता है अदर सोर्स। बट उससे रिलेटेड कोई भी रेंट किसी को और को देना पड़ा या खर्चा है तो क्या होगा, माइनस होगा। बस वो कैपिटल नेचर का ना हो और पर्सनल नेचर का ना हो। कुछ नहीं बोला तो उसी से रिलेटेड है, तो 10 से 5 को क्या करोगे, माइनस करके बाकी टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट, अगला आइटम, तो सब लोटिंग, किसी से घर किराए पे लेके दूसरे को दिए, तो आपको किराया मिला 20, आपने किसी को दिया 12, तो 8,000 रुपया टैक्सेबल इनकम। ओके, नेक्स्ट। तो
इनकम टैक्स किसी भी हेडिंग में अलाउड नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस कभी भी अलाउड नहीं है। सैलरी ले चुके हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग, लेकिन याद रखना था 10-15, पोस्ट ऑफिस सेविंग से सिंगल है तो 3500, ज्वाइंट होता तो 7000। 10-15 कहता है कि आपका 3500 रुपया माइनस कर लेना है। ठीक है, तो टोटल अदर सोर्स का कितना आ गया? 4,34,600, और सैलरी से जोड़ दिया तो जीटीआई थोड़ी देर पहले ही पार्ट देख रहा था। ठीक है, तो पांचों हेड के टोटल का नाम क्या है? जीटीआई। एग्जम्पशन, क्लबिंग, सेट ऑफ, पांचों को जब लेते हैं तभी हम लोग उस समय कंसीडर क्या है कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट कुछ इसी तरह से मूव करता है और इसे ही सीखते हैं हम लोग। अब आया डिडक्शन। पहले ही कहा नेक्स्ट सेम का हेडेक है, मत लेना। बस एक आइटम था, थोड़ा सा देख लेते हैं। LIC प्रीमियम जो दोगे माइनस होता है। बहुत सारा कंडीशन है बट यहाँ 2000 सीधे सीधे क्या है, माइनस है। तो उसका एक चैप्टर का अलग नाम है, और एक तो भूल गया तो सॉरी। ATTTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट डिडक्शन में है। डिडक्शंस के पूरे हिस्से में है वो। तो पहले डिडक्शन अंडर चैप्टर व्हाट, 6A। नेक्स्ट सेम है, टेंशन मत लो, सिर्फ लिख लो। चलो आगे बढ़े। चल, एक हिडन था जो ध्यान नहीं रहा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स इंक्लूड है ना इसमें? तो डिडक्शन में कभी पढ़ोगे अगले बार कि सेविंग्स बैंक का ब्याज भी डिडक्शन में मिलता है। लिमिटेशन है, 10,000 से ज्यादा नहीं। तो तुम्हारे इनकम में जुड़ा ही कितना है? 4,500। तो माइनस भी कितना हो? लेकिन यही यदि 4,500 की जगह 16,500 होता ना, तब 10 ही जुड़ माइनस होता। ठीक है, तो लास्ट के दो हिस्से पे आप की टेंशन मत लो, क्योंकि इसके बाद का जो पार्ट है
वो आपसे सिर्फ इंडिविजुअल एग्जाम में पूछने वाला है। ओके, तो कहाँ गलती हुआ था आप लोग से? कौन कौन सा? हम्म, चलो हेडिंग वाला तो दो ठो ठीक था ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी, वो दोनों तो सही आया था ना। चलिए फटाफट और एक दो सवाल देख लो, बोलो। फोर, फोर आ जाओ एक बार, फोर आ जाइए। चलिए, अब सिर्फ और सिर्फ अदर सोर्स है और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ पार्टी होगा, तो डिविडेंड ऑन शेयर्स, प्रेफरेंस, इस तरह से ये सारे नाम हैं। तो आप सिंगल कॉलम टीडीएस खर्चे के लिए डबल कॉलम, तो दो कॉलम का एक फॉर्मेट लो फटाफट। नंबर फोर के लिए चलो आगे बढ़े। तो सारे इनकम है, पहला नाम डिविडेंड फ्रॉम व्हाट, इक्विटी शेयर। बी वाला क्या है? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो एक एक करके दोनों दिखाए। प्रेफरेंस शेयर के लिए नीचे कुछ बोला है, पॉइंट नंबर रोमन वन टू थ्री, तीन है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जो गलती है और होगा आंसर के साथ चेंज होगा। कलेक्शन चार्जेस ऑन व्हाट, तो डिविडेंड वर्ड इक्विटी के साथ भी जाता है, प्रेफरेंस के साथ भी जाता है। लॉ कहता है कि डिविडेंड से सिर्फ इंटरेस्ट माइनस होगा। क्या माइनस होगा? और कोई खर्चा माइनस, ये याद रखोगे। क्लियर? क्या माइनस होगा? सिर्फ, और कुछ नहीं। और वो भी मैक्सिमम कितना? अब रहा कि बोलोगे सर ये सब भी तो बोलता था ना, बट इन सब में कहीं डिविडेंड वर्ड नहीं है। वो अदर सिक्योरिटी और सब चीजें। क्लियर है? तो डिविडेंड से सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस होगा? मैंने जो दिखाया वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? इंटरेस्ट। तो क्लियर है? आंसर चेंज होगा इस सम का।
ओके, क्या लिखेगा? ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। समझे? बहुत समय हम लोग ले लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मना किया गया है कि डिविडेंड से हम सिर्फ क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। अब रहा कि कुछ लोग बोलते हैं फिर रोमन 2 में डाल देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, एनी अदर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग सच इनकम। अभी तक तो ले रहे थे, बट आज से मैंने उसे बदल दिया। डिविडेंड पहले भी था, गलती हुआ था वो। चलो, नेक्स्ट क्या है? लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। नीचे रोमन 2 और 3 उससे कनेक्टेड है, और डिविडेंड में सिर्फ रिस्ट्रिक्शन था। ये दोनों तो क्या है? अलाउड है। ये दोनों क्या है? तो 17,000 से 4,000 और 100 क्या होगा? -100। एक्चुअली उसी बिल्डिंग एंड मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हो ना, वो तो करवाएंगे ही हम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खर्चा। अगला क्या? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। उसके बाद क्या? डायरेक्टर सेटिंग फीस। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? चारों चुपचाप एक के बाद एक लिख दो। आंसर अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो माइनस हटाए हैं, आंसर चेंज होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसके बाद कौन सा वर्ड नंदिनी दी? वर्ड बोलो। अमाउंट। अमाउंट बोलो। कौन सा वर्ड है? रिसीव्ड। रिसीव्ड हमेशा नेट होता है। रिसीव्ड हमेशा नेट होता है। और लॉटरी
क्या एक लिमिट है, उससे ज्यादा जीता तो टीडीएस कटा होगा, तो टीडीएस आपका क्या हो गया, 30%। बुझा गया। दुनिया ही शब्दों की माया जाल है। अब दीघा जाने का प्लानिंग चल रहा है फरवरी 15 के बाद। सरस्वती सरस्वती पूजा के बाद। हम्म, तुम लोग का भी एग्जाम खत्म हो जाए। फर्स्ट थर्ड सब खत्म होगा तब। हो गया। बुझलन कीजू। तो क्या लगा, चैप्टर आसान है ना, कंट्रोल ही कंट्रोल रहेगा। तो आंसर गलती से वहां है 39,200, सॉरी 40,800। अब उसका आंसर कितना होगा, 41,000। एक्चुअली वो डिविडेंड वाला मेरे को पहले ध्यान नहीं रहता था। चले हो गया। इसी तरह से सारे हैं, एक बार देख लेना। अब ना खाली विनिंग में 30 है, इंटरेस्ट जैसा नाम रहा तो 10%। क्लियर है दादा, समझ में कुछ आया? तो नंबर 5 से सब वही है। कुछ चीजें फालतू का परेशान करेगी, बट सब जगह परेशान मत होना। लाइक इंटरेस्ट ऑन 6th ईयर इंटरेस्ट, उसमें इंक्लूड है ना। अदर सोर्स कैलकुलेट करते वक्त टेंशन नहीं है, बस इसमें वो इंक्लूडिंग होना चाहिए था। मतलब आप इस लाइन को एक समय के लिए क्या करोगे, इसको कोई मतलब इनकम में रहना चाहिए है। इनकम में क्या है, तो बोला क्यों दिया, वो डिडक्शन में काम आता है। अभी आपको नहीं सोचना, ठीक है। तो याद रखना, डिविडेंड से सिर्फ क्या माइनस होगा, फैमिली पेंशन में क्या ज्ञान देखा, और 20% वो याद रखा। एक तो छोटा सा सवाल अपने लिए थे फैमिली पेंशन पे, मैथ में ही, उसको खत्म करने से पहले, या पहले उसको, या पहले छोटा सा सवाल थ्योरी ले लेते हैं। एक इनकम ऐसा है जो सैलरी में भी जाता है, अदर सोर्स में आता है, और पीजीवीपी में भी जाता है, तीनों में। उसका नाम है क्या, की मैन। कौन सा मैन? की मतलब चाबी, जिससे ताला खुलता है। तो चाबी यानी वो आदमी कंपनी के लिए चाबी के समान है। इतना इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क टेस्ला के लिए क्या है, उसी का तो खोपड़ी पे चल रहा वो। स्टीव जॉब, इनकी खोपड़ी पे एप्पल चलता था। कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, की मैन है।
मतलब कंपनी को लगता है यार ये मेरा एम्प्लॉय तो मेन है, तो कंपनी हमेशा मालूम है कि ये एम्प्लॉय नहीं रहा तो फ्यूचर में तो बहुत नुकसान होगा, और जहां नुकसान वर्ड आता है वहां इंश्योरेंस आ गया। तो इंश्योरेंस किसके लिए लिया? की मैन के लिए लिया। कौन लिया होगा पॉलिसी? कंपनी ली होगी। सेपरेट एंटिटी बोल के वर्ड था, यहाँ कौन ले रहा है? कंपनी ले रहा है। तो कंपनी ले रही है, प्रीमियम दे कौन रहा होगा? कंपनी। अब एम्प्लॉय यदि गुजर जाए या रिटायर्ड हो तो पैसा मिलेगा ना। वो पैसा किसको मिल रहा है? तीनों को मिलता है। कंपनी को तो मिला ही मिला, एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ तो उसको भी कुछ मिलेगा। कंपनी ने भाई उसको प्रॉमिस किया होगा ना रिटायर्ड होते वक्त देंगे, और उसी पॉलिसी के पैसे से थोड़ा सा उसको भी क्या करेगा। और यदि एम्प्लॉय गुजर जाए तो फिर किसको मिलेगा? एम्प्लॉय के वारिस को। हस्बैंड गुजर गया तो क्या वाइफ या फैमिली को मिलेगा ना। तो कीमैन इंश्योरेंस, कंपनी को लगता है ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ कंपनी कमाई रही है, तो उसी की कमाई में से कुछ इंश्योरेंस क्या है, कर दे भाई। कम से कम उसके नहीं रहने पे कुछ नुकसान थोड़ा कम हो। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगा, बट एक बहुत बड़ा खोपड़ी तो चला गया ना। कंपनी ने उसके लिए ही पॉलिसी क्या किया था, लिया। अब पैसा तीन लोगों को मिल सकता है। रिटायर्ड हुआ, एक तो कंपनी को कुछ मिलेगा ही मिलेगा। रिटायर्ड होने पे एम्प्लॉय जिंदा है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय यदि गुजर गया तो तीनों के नाम पे अलग अलग हेडिंग में चला गया वो। कंपनी को मिला तो हमेशा, एम्प्लॉय को कुछ भी मिला तो, और वारिस को मिला तो। ठीक है, इसको कहते हैं व्हाट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसको चल, अब आ गया तो ये कुछ ज्ञान यहाँ जाएगा बाद में। लास्ट में आ जा फैमिली पेंशन पे एक छोटा सा सवाल क्लियर कर ले, इलुस्ट्रेशन में है। नंबर 3 क्या बोलते हैं बाबा? आज अंजलि जी कहाँ गई? मिस्टर एम एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, डाइड ऑन 1/4 while still being in सर्विस। नौकरी में जब थे तभी गुजर गए, नौकरी में जब थे तभी गुजर गए, और लोगों से लड़ाई करते वक्त गुजर गए, दोनों में अलग चीज है भाई। अब शाम को ऑफिस से घर आया तो गुजर ही सकते भाई, हार्ट अटैक में। ठीक है। एक होता है कि ड्यूटी आवर कंपनी में, या कंपनी में भी हो सकता है, या कि जो लड़ते वक्त मारा गया वो एग्जम्प्ट है। ऑपरेशनल ड्यूटी किसको बोलेगा? जो किसी से पुलिस मुठभेड़, आतंकवादी या फिर आर्मी। सीधा सा बात, अब मान ले कि एक बड़ा डकैत उसको मार दिया तो भाई ड्यूटी में ही जान दिया। तुम उसको पेंशन देके बोलेगा टैक्स दो, कैसा रहेगा? तो सीधा सीधी कहानी था। तो ये मत सोचना कि वाइल बीइंग इन सर्विस एग्जम्प्ट होगा। कितना मिलता था? 2950। डीए जैसे जैसे बढ़ता है महंगाई, उनका भी पेंशन क्या होता है, बढ़ता है। 30% डीए। बोला मिसेस एम आपसे पूछती है
कि क्या भाई इस इनकम पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा? तो बोला हाँ देना पड़ेगा। फिर पूछती है कौन सा हेड में? बोला अदर सोर्स में। फिर पूछती है उससे कुछ माइनस होगा? बोला हाँ माइनस भी होगा। तो वही सवाल को क्या करना है, बना के खत्म कर देना है। तो बेसिक डीए की तरह जुड़ जाएगा, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मत दे देना। और 1/3 और 15,000 में जो लोअर हुआ, বুঝলেন? লিখে ফেলুন। তারপরে লাস্ট টপিক ডিসকাস করব, গিফট। इसलिए इसको छोटा चैप्टर हम लोग कहते हैं। हम्म, तब कैपिटल गेन चालू करेंगे थोड़ी देर में। सारा कुछ मिलेगा। किशन बाबूजी लोग इतना कुछ सुनते हो, बैकएंड से तो रखा करो रेडी तुम लोग। ऐसे समझते हो इतना टाइम दिए, एक दिन में एक चैप्टर आराम से हो जाना चाहिए। आज तो चैप्टर है 7 तो, फिर क्या ही इफिशियंसी है भाई। टाइम मिला तो आप लोग को टेस्ट भी देना है। सैलरी में क्या प्रॉब्लम हो गया? और पढ़ाई कितना है? और पढ़ाई कितना है तुम इसमें? सैलरी, रेसिडेंशियल इंट्रोडक्शन, और क्या ही पढ़ा है? टाइम तो मेरी टेंशन का है। 15 जनवरी तक होपफुली खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद खरवास में जाके नहा लेना। उसके बाद गंगा सागर जाके, हम आज तक गए नहीं है। कुंभ, यही बैठे बैठे शांति है, वहां जाने से अशांति हो जाएगा। कुंभ, महाकुंभ में जाते हैं, 12 साल में होता है। हो गया? तो समझे ये वाला कहानी? अब आजा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम के डेफिनेशन में एक नाम है गिफ्ट। आपको गिफ्ट मिला तो वो माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, लेकिन सरकार ने जब गिफ्ट पे लगाया इनकम, पहले वो नहीं बोलती थी, पहले बोलती थी नहीं गिफ्ट इनकम नहीं है। उनको क्या मालूम था कि इंडिया के लोग तो महा ज्ञानी, मतलब एक पर्सन से पूछा, मान ले कियारा आडवाणी जी, क्या नाम, उनसे पूछा भाई टैक्स इतना कम क्यों दिए? बोली हमको मेरा गिफ्ट इनकम है 10 करोड़, कमाई का 2-5 करोड़ रुपए दे दिए, 10 करोड़ रुपए नहीं दिए। बोला कौन दिया गिफ्ट? बोला भिखारी लोग, भिखारी लोग गिफ्ट दिया। 10 करोड़ रुपए उनका 3 करोड़ टैक्स बनता है, 4 करोड़, 4 करोड़ नहीं दी। और क्या बोले हमको गिफ्ट मिला 4 करोड़, कौन दिया?
भिखारी लोग। बोला कौन भिखारी है, पहले लिस्ट पे नाम दे। तो वो कितना करोड़ ली थी गिफ्ट? 10 करोड़। 1000 भिखारियों का नाम दे दी। किसका नाम ले ली? 1000 भिखारियों का नाम ले ली। 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 1000 कितना? तो सभी भिखारियों ने हमको 1-1 लाख रुपया करके क्या किया? दिया। डिपार्टमेंट बोला ऐसा क्या था भाई? तो बोला उसने जो सारे भिखारियों का नाम दिया, बोला सबको बुला। तो बोला भी बुलाती हूँ। सबको बुलाया, पूछा इनको 1 लाख दिया? बोला हाँ हम दिए। आपको मतलब? डिपार्टमेंट की यार मैंने भी गई, भिखारी लोग भी घेर लिया। मतलब अब गवर्नमेंट को भी लगा ये हमको टोपी पहना दिया लोग। चल वहां तो जेन्युइन बहुत लोग ऐसे ही दिखाते थे, जिसको हम लोग जमा खर्चे का फाइल बोलते थे। अब इसमें हुआ क्या, सिर्फ पैसा घूमा था। एक आदमी भिखारियों को मान ले कैश दिया और उनसे अपने नाम पे चेक क्या किया, ले लिया। और उन सारे को क्या किया, 1 लाख के बदले में 5%, 5,000 क्या किया? सारे खुश। 5-5 हजार क्या हुआ है? खाली अकाउंट से चेक काट के क्या करना पड़ा? तो आपने अपने 1000 को 10 करोड़ के ब्लैक मनी को क्या किया? बिना सरकार को 4 करोड़ दिए। इधर खर्चा कितना हुआ? 50 लाख। 5,000 करके 40,000 के बदले में तो 5,000 दिए ना। 3.5 करोड़ तो बचा लिए। सरकार भी सोची अच्छा टोपी पहना है हमको ये लोग। सरकार ने अगली बार लिख दिया गिफ्ट भी इनकम है। क्या लिखा? अब 2-4 करोड़ हमको दिया होगा वो लोग, हमको कोई आपत्ति? उनको 50 लाख दिए, दिया हमको भी 4 करोड़, क्या करो? ये प्रोविजन गलत लोगों के लिए लाया गया, बट इसके चक्कर में अच्छे लोग भी लपेटे में आ गए। अब एक हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया, वाइफ भी लपेटे में आ गई। ये तो गलत था। एक बाप ने अपने बेटे को गिफ्ट दिया तो लगा सरकार को उस तरह के गिफ्ट से कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति हुई ये जो गलत वाले जो गिफ्ट किए। तो फिर उसे लगा कि लिख देंगे बाद में कौन कौन सा गिफ्ट एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा। तो गिफ्ट को पढ़ते वक्त हम लोग 2-3 एंगल देखते हैं। क्या पैसा गिफ्ट में मिला? क्या जमीन या घर गिफ्ट में मिला? इमूवेबल प्रॉपर्टी? क्या कोई अदर एसेट्स गिफ्ट में मिला? अब अदर एसेट्स का डेफिनेशन भी है, कौन सा चीज उसमें आएगा। इसमें तो प्योर इनकम दिखता है। प्योर मतलब कोई हमको 500 का नोट दिया, अपना 500, 5 लाख दिया तो 5 करोड़ दिया तो आप ही का ना। इसमें क्या है, इसमें एक होता है विदाउट, फ्री में। क्योंकि जब इंसान घर बेचता है तो बदले में कुछ लेता है ना। बदले में लेता है तो क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? आपने घर बेचा, बदले में क्या मिला? पैसा। लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला तो क्या बोलोगे? विदाउट कंसीडरेशन गिफ्ट हो गया, प्योर। एक है कि
10 लाख का घर है, अब लोग तो चोर था, किसी ने कहा घर बेचा कितने में, बोला 5 रुपए में, बोला आपको आपत्ति? तो विदाउट वर्ड तो है नहीं भाई, पैसा तो लिए ही है। उस केस में वर्ड है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो 2 वर्ड का मतलब पहले क्लियर करिए, एक है विदाउट और एक है व्हाट। इनएडिक्वेट मतलब 10 लाख का चीज आपने सिर्फ 1 लाख में बेचा, तो 9 लाख तो गिफ्ट मानेंगे ना। और ये कह रही कुछ नहीं लिया। अब 10 का 9 समझ में आया, 10 का 9.5 में बेचा, अब इसके चक्कर में भी झंझट हो जाता है यार। वैसे तो 1 रुपए का डिफरेंस भी प्रॉब्लम कर देगा। तो सरकार का इंटेंशन क्या था, 1-2 रुपए को लेके था। सरकार का इंटेंशन है कि कुछ ज्यादा मेरा क्या हो रहा है, तो उसका गैप उसने रखा 50,000। लेकिन 2-5 लाख का चीज में 50,000 ठीक है, अब 20 करोड़ का चीज में 50,000 कहां से ज्यादा मैटर हो गया भाई? 20 करोड़ का चीज में तो 50,000 का मैटर। तो वहां उसने कहा 10% ऑफ द वैल्यू। तो 20 करोड़ का 10% कितना, 2 करोड़। तो 2 करोड़ तक का मैटर भी हम क्या करेंगे, इग्नोर कर जाएंगे। यानी 10% ऑफ द वैल्यू और 50 विच एवर इज वॉट हायर, वहां तक हम आपको परेशान नहीं करेंगे। परेशान कब करेंगे, जब उससे ज्यादा का गैप रहा। तो आपको उतना कुछ इमूवेबल पे नहीं देखना है, बट फिर भी एक बार जनरल प्रोविजन का दायरा देख ले, तो सिर्फ लास्ट में यही याद रखना है कि कौन सा नहीं होगा। बट गिफ्ट का जब भी मामला रहा 3 टुकड़ा, कौन कौन सा, एक मनी, एक वॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक वॉट अदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। टोटल प्रोविजन है, आपको भले ही उसमें कम लगे बट एक बार के लिए हल्का रखा। क्या मिला गिफ्ट में, तो यहाँ तो इनएडिक्वेट वाला बात नहीं है, पैसा जो है सीधे सीधे है। तो 50,000 तक साल भर का गिफ्ट तो हम आपको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 50 से ज्यादा मिला तो पूरा टैक्सेबल करेंगे, पूरा 50 माइनस नहीं, मोर देन फुल्ली। और एक आदमी का 50 नहीं, सबका मिला के, नहीं तो तुम 10-10 रुपया करके 1 करोड़ आदमी से ले लेगा, तब तो वही बात हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू किससे लेके कंपेयर करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। रजिस्ट्री करने पे एक वैल्यू आता है सरकार का, एक हर एक प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, सेट है, उस वैल्यू को बेस माना जाता है। और अदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में कौन है, ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग। अब घर का बर्तन बेचेगा तो सरकार को चिंता नहीं है, क्या बेच रहा है, शेयर्स, पेंटिंग वेंटिंग। 50 से ऊपर होना चाहिए वो। अब रहा, कोई पैसा नहीं लिया विदाउट कंसिडरेशन, और एक हुआ वॉट इनएडिक्वेट। अब दोनों ही केस बराबर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रूल क्या है, गैप कितना होना चाहिए, हायर ऑफ वॉट 50,000 एंड वॉट 10% ऑफ वॉट कंसिडरेशन। और यहाँ कोई एग्रीगेट नहीं है, एक एक आदमी का पकड़ा जाएगा। आप समझ में नहीं आए तो भी टेंशन मत लेना, बस इतना है कि इन सारी केसेस में सरकार को लगता है कि कोई ब्लैक को व्हाइट कर रहा है। ब्लैक को क्या कर रहा है, ऐसी चीजों को रोकने के लिए उसने क्या किया, प्रोविजन सारा डाला है। जिसको मिला बोला तुम टैक्स देगा। अदर में स्टेट डिफरेंस, एफएमबी
और जितना कंसिडरेशन था, कोई 50 और हायर वाला कहानी नहीं था। मुद्दे का बात है, जब 50 से ऊपर है तो ही टेंशन क्या है, लेना है। चल, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन से केस में गिफ्ट नहीं जुड़ेगा, कौन से केस में गिफ्ट, और 3 अलग अलग तरह से होगा, मनी का अलग, प्रॉपर्टी का अलग, और ज्वेलरी का क्या, और बाकी सब बेचा ना, लैपटॉप, बाइक, फोन, कार, ये सब इसके चक्कर में आने वाला नहीं। तो आगे बात होती है, गिफ्ट कब टैक्सेबल नहीं होगा। कार का डिफरेंस 50 से ऊपर भी रहा तो तुम्हारा टैक्सेबल नहीं होगा। जो चीज पर्सनल यूज करके बेच रहे हो ना, एक्सेप्ट ज्वेलरी, वो कहता है कि ना, इस पे दिमाग नहीं लगाना। चलो, अब बोला पर्सनल में क्या ही बेचेगा लोग भाई, टीवी, पंखा, यही सब में बेचेगा। कितना मिलेगा टीवी, पंखा, ये सब बेच के? ठीक है, ज्यादा किस में मिलेगा, इमल प्रॉपर्टी में मिलेगा, और किस में मिलेगा, ज्वेलरी में मिलेगा। कार, कौन सब मर्सिडीज खरीदा भाई, और वो भी जेन्युइन केस है यार, उसमें उतना लफड़ा नहीं है। और कौन तुमको पुराना कार का पैसा दे देगा? ठीक है, और दुकान वाला तो सस्ता में बेच नहीं रहा तुमको। तो जहां झंझट नहीं था वो उसको दिमाग नहीं लगाया। कोई ये ना बोले कि हम अपना शर्ट 20 करोड़ में बेचा, क्या बोलेगा? तो अदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी जो हुआ, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आप अपना, वो सब तो उसमें चला जाएगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। वो सब कार में नहीं है, बाकी में लगेगा। चलिए, आप अभी को ध्यान को लेके आओ कि क्या प्रोविजन का मंशा क्या था, एक्शन को लाने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। अब आजा, प्रोविजन लिखने के बाद मजाक में कभी कभी कहते हैं, सरकार को लगता है लिखने के बाद ज्यादा बोल दिए, जबकि सबको लपेटना तो छोड़ना पड़ेगा। तो देख कौन कौन से केसेस में बोला कि आपसे नहीं लेंगे। गिफ्ट किससे मिला? कियारा आडवाणी जी को तो भिखारियों से मिला था, और भारतीय परंपरा में रिलेटिव एक दूसरे को क्या है, और सरकार को उससे कोई आपत्ति नहीं है। गिफ्ट, गिफ्ट कब मिला? शादी के समय। ससुर जी तो दहेज में देते हैं ना, या बहुत लोग देते हैं। शादी के समय तुमको छोड़ दिया, अब ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में 10 बार शादी करना। चल आगे चल। गिफ्ट किस कब मिला? अंडर ए विल, कोई अपने वसीयत और मरते वक्त दे गया, या मरने वाले की इच्छा पे मिला। मतलब सरकार को लगता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। या गिफ्ट कौन दिया? अब लोकल अथॉरिटी कौन होते हैं, क्यों दिया? बोला भाई क्यों देगा वो, तुम अपने एरिया में टॉप किया तो मिल ही सकता है। तो वो चीज किस नहीं पकड़ना था। और कहां से मिला? पॉइंट नंबर एफ, फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन,
एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, भाई ये सब तो जेन्युइन है, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एक तरह से ये दोनों अपने आप में क्या रहा। अब पढ़ाई के लिए 20 लाख तुमको कहीं से स्कॉलरशिप मिला और उसमें से सरकार 4 लाख मांग ले तो गलत है ना। ठीक है, कोविड के समय तुमको कहीं से मिल गया, चलो उतना डिटेल नहीं जानना है, बट कोविड के समय एम्प्लॉयर से जितना मिल जाए बाकियों से 10 लाख तक छोड़ दिया गया। कोविड के समय बहुत लोग मरने के बाद सोशल मीडिया में तो लोग करोड़ों करोड़ों किसी को दे दिए मिलके, बोला अनजान आदमी में 10 लाख। ठीक है, चलिए इधर सीधी कहानी है, इन मौकों पे गिफ्ट मिला, भले ही 2, 5, 20 करोड़ हो, इन घटनाओं में मिला तो इनकम नहीं है। ये वाला छोड़ो, अब आ जाओ अगला, गिफ्ट रिलेटिव से मिला, तो रिलेटिव में कौन, रिलेटिव का डेफिनेशन देना पड़ा, तो देख आप मिस्टर एक्स भी हो सकते हो और आप मिसेस एक्स भी हो सकते हो, तो मिस्टर एक्स को मिसेस एक्स को गिफ्ट मिल सकता है, या मिसेस एक्स को मिस्टर एक्स से भी मिल सकता है, तो हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, इंडिविजुअल को गिफ्ट मिला किससे, ब्रदर एंड, भाई बहन भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। थर्ड, ब्रदर ऑफ द स्पाउस, पत्नी के भाई साले साहब, ठीक है, और हस्बैंड के वाइफ भाई, हस्बैंड के भाई देवर जी या जेठ जी। सिस्टर ऑफ स्पाउस, साली से मिला या ननद से मिला। ब्रदर ऑफ फादर, ताऊ जी चाचा जी। ब्रदर ऑफ मदर, मामा जी से। फादर ऑफ सिस्टर ऑफ फादर, बुआ जी से। सिस्टर ऑफ मदर, मौसी जी से। लीनियल एसेंडेंट, एक्स के ऊपर पेरेंट, फादर मदर, उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट, उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, किसी से भी मिले तो फादर ग्रैंडफादर सब इसी में लपेटे में आए। नीचे से भी सन से मिला, नाती पोता से भी मिला, मतलब जिससे भी नीचे हो सकता भाई, उसका सन का लड़का बढ़िया पैसा वाला वो भी दे दे दादाजी को गिफ्ट। इसमें देख किसको लपेटा, लीनियली डिस एसेंडेंट ऑफ द, अब ये तो अपना हुआ, अब आपकी मिसेस एक्स उनके असेंडेंट नाना जी का है, पहले तो ससुर जी, उसके ससुर जी के पापा जी, ठीक है, नाना जी नहीं है इसमें, लास्ट है मामा जी तक। ठीक है, अब आ जा, नाना जी तो किसी कंडीशन में नहीं आए थे भाई ना, ठीक है, मामा जी लास्ट,
अच्छा इधर लेकिन मिसेस के ससुर जी और वो लोग क्या हुआ, आ गए। एसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो खुद ही की फैमिली में आ गई है। वाइफ एंड हस्बैंड ऑफ द रिलेटिव मेंशन टू व्हाट, 2 से 11। अब भाई तो आया था, भाई की पत्नी से भी तो मिल सकता है भाई। और मामा जी से क्यों, मामा जी मामी से भी तो मिल सकता है। तो रिश्ते में ये लोग हो गए। ठीक है, इन जगहों से मिला तुमको, तो तुम्हारा क्या रहा, एग्जेम्प्ट है, चाहे वो कभी भी मिले। ये तो कभी भी मिल सकता, लेकिन शादी के समय इनके सिवा किसी और से भी मिला तो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। बोलो की बोल सर। नाना नानी कहाँ लिख दिए, नामा हो क्या। चलो नीचे एक छोटा सा सवाल है, देख मिस आर को कहाँ कहाँ से गिफ्ट मिला, और इसी पे है। पहले मिस आर की सैलरी कितनी पर मंथ, और ये सारा गिफ्ट मिला उनको। पहला वाला 5 लाख किससे, टैक्सेबल। ज्वेलरी मिला 3 लाख का किससे, फियांसी से। कहा नहीं भाई, रिलेटिव कहाँ हुआ, शादी कहाँ हुआ अभी, अभी भाई अभी हस्बैंड तो नहीं है भाई, और शादी तो हो नहीं रहा, तब तो वो तो टैक्सेबल होगा। 51,000 किससे मिला, शादी के वक्त नहीं होगा। 1 लाख रुपया मदर के सिस्टर से, मदर की सिस्टर मौसी, मदर के सिस्टर कौन हो गई, तो ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल। फादर के ब्रदर से, फादर के ब्रदर आएगा टैक्सेबल, मिलेगा, चल ठीक है। एग्जेम्प्ट, फादर से, फादर से एग्जेम्प्ट, मदर के दोस्त से टैक्सेबल, ब्रदर्स फादर इन लॉ टैक्सेबल, और एम्प्लॉयर से मिला वो तो सैलरी में जाएगा, एम्प्लॉयर से जो मिला वो कहाँ जाएगा, और कुछ नहीं बोला तो पैसा ही मिला होगा बाबा। तो 4 तो तुम्हारा टैक्सेबल हुआ, लेकिन 4 में 3 में पैसा है, एक में तो ज्वेलरी है, तो पैसा अलग होगा, ज्वेलरी अलग होगा। और पूछा क्या है, तो सैलरी अदर सोर्स सब आएगा। तो कितना कॉलम, दो तो एवरेज लगना ही है। पहले सैलरी कॉलम ले लीजिए, चलो सवाल को खत्म करो, इसके साथ ये चैप्टर एंड। क्लास अच्छे, कॉजन अच्छे, दिखे बोलते हो, चलो।
फटा छाड़ दो इधर को 15 तक विदाई देना है। 15 फरवरी तुम लोग का लास्ट डेडलाइन है। उसके 15 जनवरी 15 डेडलाइन है। बाकी रिवीजन प्रैक्टिस अलग सारा वो रहेगा, बट नॉर्मल क्लास 15 फरवरी, क्योंकि प्रोसेस के बाद कॉस्ट का पार्ट तो ओवर ही रहेगा। बाकी बचा हुआ 1-2 चैप्टर अलग से करेंगे। उसके बाद 6 दिन टैक्स चलेगा। आज मलिक दिया तुम करने लगे। गिफ्ट का मामला बुझलन दादा। पहला वाला 50 से ऊपर तो चल ही गया था। अदर 4 तो था उसमें, टोटल 3 तो मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद अदर प्रॉपर्टी, और अदर प्रॉपर्टी में ही ज्वेलरी, ज्वेलरी भी आ रहा है, पेंटिंग भी आ रहा है, शेयर्स भी आ रहा है। उजलैन, तो यही था इनकम फ्रॉम क्या, अदर